एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक मिनट, एक मिनट। चलिए सर, ये आपकी क्लास है। कैपिटल एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क के, उसके लिए क्लास है। आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, इतना अच्छा कर लो कि बस आपका 6 मार्क फिक्स हो जाए। चलिए सर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, बस इसी को 3 बार देख लेना, मैंने कर लेना जरूर अच्छे से। 3 बार करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो सर। तो शुरू करते हैं। ठीक है, और अपन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा सबसे पहली बात आपको बता दें, अगर ए और बी, इसका बहुत यूज होता है तो आप ये बात तो याद कर ही लो, बहुत यूज है। ठीक है, ए और बी अगर पार्टनर है 3:2 में, नया पार्टनर आता है सी फॉर 1/5 शेयर। तो जब नया पार्टनर आएगा सी फॉर 1/5 शेयर, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही होगा। ठीक है, कुछ नहीं बोला तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही होगा। ठीक है, याद रखना। ए और बी आता है, ए और बी पार्टनर है 3:2 और न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो बेटा ओल्ड और न्यू दिया है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू करके, कुछ नहीं बोला तो यही हो जाता है। ठीक है, बट अगर न्यू दिया है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड केस, बेटा अगर ए और बी पार्टनर है 3:2 में और क्वेश्चन में बोला है सी विल टेक ए शेयर, क्वेश्चन में बोला है सी विल टेक ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। अगर ऐसा बोला है कि सी विल टेक ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, अगर सी ए और बी से इक्वली लेगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है सी विल टेक ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो 5:3। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि सी किस रेशियो में लेगा तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। सी विल टेक ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, तो ये हो जाएगा सी विल टेक ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 5:3, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद कर लेना। कुछ नहीं बोला तो यही हो जाता है, अगर न्यू दिया है तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकलता है सेक्रीफाइसिंग। और थर्ड, अगर बोला है सी विल टेक ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, या फिर सी विल टेक ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 5:3, तो जिस रेशियो में लेगा वो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करना है बेटा। दो तरह के कैपिटल एडजस्टमेंट होते हैं, पहला जिसमें हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करते हैं, दूसरा जिसमें हम नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, गिवन नहीं होती, हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो पहला ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और दूसरे में न्यू पार्टनर की कैपिटल पता करते हैं। तो अपन आज पहला सीखेंगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करना। ठीक है, तो सर उसका स्टेप लिखा हुआ है, ये स्टेप है। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जब भी एडजस्ट करनी हो ओल्ड पार्टनर की, तो पहला स्टेप है एग्जिस्टिंग कैपिटल, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेप है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा स्टेप है टोटल कैपिटल। तो बेटा जल्दी से बता दो, पहला स्टेप है एग्जिस्टिंग कैपिटल, जब भी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी हो तो पहला स्टेप एग्जिस्टिंग कैपिटल, दूसरा स्टेप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और तीसरा स्टेप टोटल कैपिटल। फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देना। तो ये है कैपिटल एडजस्ट करने के स्टेप। अब अपन एक क्वेश्चन में देखेंगे कि ये 3 स्टेप कैसे रखते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप देख लो एग्जिस्टिंग कैपिटल, दूसरा स्टेप देख लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए बेटा मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, आप बस उसको देख लो। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, ये क्लास में मैंने समझाया था, 1 मिनट में मैं समझा दूंगा जिससे लिखने में समय बर्बाद ना हो। एक्स और वाई 3:2 में पार्टनर है। एक्स और वाई की कैपिटल है 80 और 60, कितनी 80 और 60। जेड नया पार्टनर आता है 35 फॉर 1/5 शेयर। आपको बोला है एक्स और वाई पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करो। तो बेटा ये डाटा गिवन है, आपको पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है। पहले एडजस्ट करना सीख लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे 6 मार्क का। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है एक्स और वाई की कैपिटल इतनी है, नया पार्टनर जेड आता है फॉर 35,000 कैपिटल लाता है और 1/5 शेयर। तो अगर पुराने पार्टनर की कैपिटल आपको एडजस्ट करनी है तो बेटा पहला स्टेप अभी बताया था एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एक्स, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ वाई, पुरानों की एडजस्ट करनी है तो उनकी पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल पता करो। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल एक्स की 80 है और एग्जिस्टिंग कैपिटल वाई की 60 है। पहला स्टेप डन। ठीक है, आप देख सकते हो पहला स्टेप था एग्जिस्टिंग कैपिटल। दूसरा स्टेप है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो बेटा दूसरा स्टेप है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे, अभी तो नया रेशियो एक्स वाई जेड तीनों का। ठीक है, तो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, बांटने को 1 रुपया, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1।
सबसे पहले आपको नए वाले पार्टनर को जेड को देना है, जेड को, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर जेड, 1 रुपए में से जब आप जेड को 1/5 दे दोगे, तो 1 रुपए में से जेड को 1/5 दे दोगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 4/5, ठीक है। तो 1 रुपया था, हमने जेड को दे दिया, नए पार्टनर को, जेड का था 1/5, दे दिया, तो बचा कितना, 4/5। अब जेड को देने के बाद जो भी रिमेनिंग है वो किसको मिलेगा, एक्स और वाई को, किसको मिलेगा, एक्स और वाई को। तो एक्स न्यू शेयर, वाई न्यू शेयर, तो जो भी 4/5 बचा है, 4/5 बचा है, एक्स और वाई दोनों को मिलेगा 4/5 4/5। अब एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना, तो वो एक्स को मिलेगा उनका रेशियो 3/5 और वाई को मिलेगा 2/5। तो एक्स को मिलेगा 3/5, वाई को मिलेगा 2/5। तो न्यू रेशियो आ गया इसका, एक्स का 12 और वाई का आ गया 8, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकालना था। अब जेड का न्यू शेयर, जेड का न्यू शेयर बेटा देखो, जेड का न्यू शेयर तो ऑलरेडी गिवन है 1/5, ठीक है। तो बेटा इसके नीचे 25, इसके नीचे 25, तो आपको इसके नीचे भी 25 कर देना है। जैसे ही आप तीनों के नीचे सेम कर दोगे, न्यू रेशियो आ गया 12:8:5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:8:5, ठीक है। तो दो स्टेप हो गए। कैपिटल एडजस्ट करने के लिए ये करना पड़ता है। तो बेटा देख लो, कैपिटल एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये दो स्टेप करने पड़ते हैं, एग्जिस्टिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप देख लो हमने दोनों कर दिए हैं। पहले एक्स की एग्जिस्टिंग लिखी 80, वाई की एग्जिस्टिंग लिखी 60। फिर हमने न्यू रेशियो निकालना था, टोटल प्रॉफिट भी 1। सबसे पहले आप नए वाले को दे दो, जेड को 1/5, 1 रुपए में से 1/5 दे दो, बचा 4/5। अब जो 4/5 बचा वो एक्स और वाई में बांट दो। तो 3/5 वाई, 3/5 एक्स को और 2/5 वाई को बांट दिया। फिर जेड का नया शेयर था, जेड का तो गिवन था 1/5, तो तीनों के नीचे 25 कर दिया और न्यू रेशियो आ गया 12:8:5। ये हो गया बेटा। अब होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 12:8:5। अब निकालना पड़ता है टोटल कैपिटल, तीसरा स्टेप, ठीक है। आप देख लो मैंने लिखा है, तीसरा स्टेप है टोटल कैपिटल, ठीक है। टोटल कैपिटल, सर टोटल कैपिटल कैसे निकलती है मैं बता दूं बेटा। आपको नए पार्टनर की कैपिटल लेनी है, नए पार्टनर की 35। देख लो नए पार्टनर की कैपिटल है 35 और उसके हिस्से का उल्टा, उसके शेयर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। तो जेड नए पार्टनर की कैपिटल लेनी है और उसके शेयर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। तो नए पार्टनर की कैपिटल है 35, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। तो 35 रेसिप्रोकल 1/5 का उल्टा 5, तो मल्टीप्लाई करा, टोटल कैपिटल आ गई। अच्छा सर, टोटल कैपिटल आ गई, बिल्कुल। सर बच्चा बोलता है सर खत्म हो गया, आपने टोटल कैपिटल पे खत्म कर दिया, बट बेटा टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना है, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर बांट देते हैं। तो सर एक्स न्यू कैपिटल ये है टोटल 1,75,000, तो न्यू रेशियो में बांटेंगे तो एक्स को कितना मिलेगा, 12, 12/25, टोटल है 1,75,000, एक्स को कितना मिलेगा, 12/25। तो एक्स की न्यू कैपिटल आई 84 और आपको y की भी न्यू कैपिटल निकालनी है। तो y y न्यू कैपिटल, तो बेटा y न्यू कैपिटल, तो आप इसकी ये जो टोटल कैपिटल है 1,75,000, इसको आप बांट दो। y का शेयर है न्यू रेशियो में 8/25। जब आप इसको बांटोगे तो ये बेटा कितना आएगा मैं आपको बता देता हूं, 56। कितना आएगा, 56। ये आ गई न्यू कैपिटल। तो बेटा अब आप मुझे बताओ एक्स की पहले की कैपिटल कितनी थी। बच्चा बोलता है सर ऊपर लिखी है एक्स की 80 थी, कितनी थी 80, 80, और न्यू कितनी आई 84। तो बेटा एक्स की है 80 और जो न्यू आई है वो आई है 84। तो एक्स को 4,000 और लाने पड़ेंगे क्योंकि अभी उसकी 80,000 कैपिटल है एग्जिस्टिंग, बट न्यू कैपिटल है 84, तो उसको 4,000 और लाने पड़ेंगे। तो ये होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, एडजस्ट कर देना, 4,000 और लाने पड़ेंगे। वाई की कैपिटल कितनी है 60, वाई की कैपिटल कितनी है 60 और नई कैपिटल कितनी है 56। तो भैया वाई की कैपिटल है 60 और नई है 56, तो वाई 4,000 विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। वाई 4,000 विड्रॉ कर लेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग है 60 और नई है 56। तो उसको नई कम है और उसकी कैपिटल अभी 60 है,
होनी चाहिए 56, तो 4,000 वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, ये होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। इसको दोबारा सुन लेना अगर आपको याद नहीं है तो, पहले इसको याद करना, फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, चलिए सर अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बेटा मैंने आपके लिए क्वेश्चन खोल के रखा है, मैं एक करवा रहा हूं अनसॉल्व का। ठीक है, 90। आप में से जिस बच्चे के पास ये नहीं हो तो बेटा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है 90 का। ठीक है, अगर आपकी बुक में ना हो तो। ठीक है, तो 90। चलिए सर शुरू करते हैं। सर देख लो, मैंने आपके लिए ये भी बना के रखा है, मैं आपको बता दूं, स्टेप बता दूं। क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ध्यान से देखना। पहला स्टेप है फॉर्मेट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, सिर्फ ये दो बनाने को आ रहा है, बैलेंस शीट बनाने को नहीं आ रहा है। तो इसीलिए तो बेटा पहला स्टेप देख लो, फॉर्मेट। तो पहला स्टेप फॉर्मेट बना दिया, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, डन। दूसरा स्टेप होता है बेटा, आपको डॉट लगाना है। रिजर्व, पी&एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, ये चारों नाम में से अगर कोई भी नाम बुक बैलेंस शीट में मिले तो डॉट लगाना है। रिजर्व, पी&एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, अगर इन चारों नाम में से कोई भी आपको बैलेंस शीट में मिले तो डॉट लगाना है। ठीक है, और पॉइंट पढ़ के डॉट लगाना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे दूसरा स्टेप क्या है। रिजर्व, पी&एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, इन चारों में से सर, रिजर्व, पी&एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, इन चारों में से जो भी बैलेंस शीट में मिले डॉट लगा देना, और पॉइंट पढ़ के डॉट लगाना है। ठीक है, पहला स्टेप फॉर्मेट हो चुका है, तो अब मैं दूसरा स्टेप करूंगा, इन चारों को बैलेंस शीट में डॉट लगाऊंगा, पॉइंट पढ़ के भी डॉट लगाऊंगा। चलिए सर शुरू करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं और डॉट लगाते हैं। सर देखिए, शिखर एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। अगर आपको क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना तो आप साइड में लिख सकते हो कि शिखर और रोहित पार्टनर है, 7:3। चॉइस है आपकी, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, फायदा हो सकता है। तो शिखर एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3 ऑन 1 अप्रैल 2013। दे एडमिटेड कवि, नई पार्टनर आई कवि एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो कवि आई फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो नई पार्टनर कवि आई, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो 1/4 शेयर, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, उसके बाद इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म कवि बॉट, यहीं से पॉइंट शुरू हो गए हैं बेटा। कवि बॉट 4,30,000 एज इज कैपिटल एंड 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो कवि 4,30,000 कैपिटल लाई, 25,000 गुडविल। जो वो कैपिटल या गुडविल लाती है उसका डॉट कैश पे लगता है। ठीक है, तो अपन को पॉइंट पढ़ना है और डॉट लगाना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था, कवि कैपिटल लाई और गुडविल लाई, तो कैश पे डॉट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बच्चा बोलता है सर बैलेंस शीट में इन चारों पे डॉट लगाना है। मैंने कहा बिल्कुल, रिजर्व, पी&एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, देखते हैं इन चारों में से कौन सा नाम है। तो बच्चा बोलता है सर ये रहा रिजर्व, बिल्कुल। वर्कमैन कंपनसेशन भी बेटा रिजर्व होता है, फंड लिखा है तो क्या होता तो रिजर्व ही है, तो रिजर्व पे डॉट। पी&एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, सर पी&एल नहीं है, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल भी नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल भी नहीं है। ओहो ठीक है, तो बेटा अपन ने कर दिया। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या कर दिया, ऊपर एक पॉइंट था, कवि 4,30,000 कैपिटल लाई, 25,000 गुडविल लाई, तो उसका कैश पे डॉट। बैलेंस शीट में हम चार चीजों पे डॉट लगाते हैं, रिजर्व, पी&एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, अगर ये अंदर होते हैं बैलेंस शीट के तो इसमें सर जनरल रिजर्व था और वर्कमैन कंपनसेशन था, यही था। ना पी&एल था, ना एडवर्टाइजमेंट था, ना गुडविल बैलेंस शीट के अंदर था, तो ये तीनों चीजें बैलेंस शीट में नहीं थी। सर हो गया, अभी नहीं हुआ बेटा, पॉइंट्स पढ़ के डॉट लगाना है। एक पॉइंट ऊपर मिल गया था कि जिसमें कैपिटल लाई और गुडविल लाई, उसका कैश पे डॉट। अभी और पॉइंट रह गए हैं, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट। वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मशीनरी पे डॉट, मशीनरी। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन पे एक और डॉट। कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड, बिल्कुल। ओल्ड पार्टनर शिखर और रोहित की कैपिटल एडजस्ट करनी है, यही है कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट। कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कवि। इससे ज्यादा आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना, कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड, बस इतना काफी है। आगे पढ़ लो, ऑन द बेसिस ऑफ कवि कैपिटल एंड एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस मे बी। अगर कैपिटल ज्यादा होगी तो वो ले जाएंगे पेड ऑफ,
और अगर कम होगी तो टू बी ब्रॉट इन, उनको लानी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन को शिखर और रोहित की कैपिटल एडजस्ट करनी है, पॉइंट पढ़ के डॉट लगा दिया है, ठीक है। सर दो स्टेप डन हो गए हैं। पहला फॉर्मेट मैं बना चुका हूं, आप भी देख लो। दूसरा स्टेप, मैं बैलेंस शीट में इन चारों नाम में जो नाम थे उस पर डॉट लगा चुका हूं, पॉइंट पढ़ के भी मैं डॉट लगा चुका हूं। अब क्वेश्चन शुरू करना है। क्वेश्चन शुरू करना है तो बेटा आपको स्टेप अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन शुरू करना है, शुरू करिए। तो बेटा कैपिटल, ये पहला स्टेप, इसमें रिजर्व पॉइंट्स, तो ये है आपका आगे के स्टेप, कैपिटल रिजर्व पॉइंट्स। चलिए सर शुरू करते हैं, पहला है कैपिटल रिजर्व पॉइंट, चलिए सर शुरू करते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूं बेटा शिखर रोहित और कवि, वरना क्या होता है ना, शिखर एस लिख देता हूं काफी है, शिखर रोहित कवि, आपको फुल लिखना है, शिखर रोहित, ठीक है, ये एस है मेरा, ठीक है, वो कॉपी पड़ गई सॉरी, शिखर रोहित कवि, सर लिख दिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं, पहला स्टेप है कैपिटल। तो बेटा आप जब कैपिटल लिखोगे तो लिखिए बेटा, बहुत आसान है, बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी। तो सर शिखर और रोहित की कैपिटल 8 लाख और 3.5, 8 लाख और 3.5, तो बेटा पहला स्टेप जल्दी से करो, 8 लाख और 3.5, तो मैं भी जल्दी जल्दी 8 लाख और 3.5, ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल। बट अभी कैपिटल पूरा नहीं हुआ है, बच्चा बोलता है सर हो तो गया, लिख तो दी, बेटा कवि की कैपिटल कौन लिखेगा? तो कवि की कैपिटल बेटा आपको ढूंढ कहां दी है, देखो बेटा, कवि की कैपिटल ऊपर लिखी थी, कवि बॉट 4,30,000 एज इज कैपिटल, 4,30,000 कैपिटल। तो बेटा कवि, और देख लो कैश है, कैश है तो कैश लिखेंगे, तो कवि 4,30,000 कैपिटल लाई, यहाँ पे आप लिख दोगे बाय कैश 4,30,000 कवि, तो यहाँ पे आप कवि के कॉलम में लिख दो 4,30,000। तो सर ये हो गया पहला स्टेप डन, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का स्टेप डन हो गया। ये शिखर रोहित कवि तीनों की कैपिटल। तो देख लो सर, इसके बाद जो स्टेप था वो कैपिटल हो गया, फिर अगला स्टेप है रिजर्व, ठीक है, क्या स्टेप है, रिजर्व। तो बेटा आपने देखा था जब बैलेंस शीट में आपने इन चारों में डॉट लगाया था, तो रिजर्व में सिर्फ जनरल रिजर्व था और वर्कमैन कंपनसेशन था, पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल नहीं था। तो रिजर्व मतलब ये चारों, ठीक है। तो रिजर्व था, जनरल रिजर्व था और वर्कमैन कंपनसेशन था, ठीक है, पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल नहीं था, ये चारों। तो रिजर्व में हमारे पास जो ये है हम उसको करेंगे, दो थे, तो चलिए जल्दी से उनको खत्म करते हैं रिजर्व को, ठीक है। सर रिजर्व, तो रिजर्व, तो बेटा जनरल रिजर्व ये रहा, जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व 1 लाख, ठीक है, जनरल रिजर्व 1 लाख, ठीक है। तो बेटा रिजर्व कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, तो जनरल रिजर्व इधर आता है, ठीक है, रिजर्व जनरल रिजर्व इधर आता है, बाय जनरल रिजर्व। तो सर रिजर्व कितना है देख लो, 1 लाख है, ओल्ड रेशियो तो 7:3, शिखर और रोहित 7:3। तो बेटा जब आप ये बांट दोगे 7:3 में तो आएगा 1 लाख को 70 और 30, ये हो गया सर। अभी रिजर्व खत्म नहीं हुआ है क्योंकि रिजर्व में 4 नाम है और एक और रिजर्व रह गया है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। तो सर जल्दी से उसको करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, आइए बेटा देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन बेटा दो डॉट का मतलब है एक और पॉइंट है, तो देख लेते हैं पॉइंट में क्या लिखा है। वैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 1 लाख, पॉइंट में क्या लिखा है, सी पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, दो डॉट है मतलब वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ कहा है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन है 1 लाख, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 50, अच्छा, तो 1 लाख का फंड है और लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000, तो 1 लाख में से 50,000 की तो लाइबिलिटी है। तो बच्चा बोलता है सर 1 लाख में से तो लाइबिलिटी है 50,000, तो पार्टनर के लिए कितना बचा, सर 50,000, तो जो पार्टनर के लिए बच गया वो बांट दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, पूरा लिखना, बांट दो, बाकी का जो 50,000 बच गया उनके रेशियो में, दैट इज 7:3। तो सर जब आप बांटोगे तो वो आएगा 35 और 15, कितना आएगा 35 और 15, तो ये सर बांट दिया। सर अब हमने ये बांट दिया, तो सर अपन का रिजर्व पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल में सिर्फ दो नाम थे, जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन, वो दोनों हो गए। तो रिजर्व स्टेप का मतलब होता है ये चारों, इन चारों में सिर्फ दो रिजर्व थे, हो गए, तो ये पॉइंट रिजर्व वाला डन। अब सर लास्ट स्टेप रह गया दैट इज पॉइंट, तो सर जल्दी से पॉइंट को पढ़ते हैं और करते हैं, ठीक है। नुकसान हो तो डेबिट साइड लिखते हैं रिवैल्यूएशन में,
फायदा हो तो क्रेडिट साइड, नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, फायदा हो तो क्रेडिट साइड। तो बेटा लास्ट स्टेप रह गया है पॉइंट। तो सर ये सर पॉइंट को शुरू करते हैं, पॉइंट। चलिए सर पॉइंट पढ़ते हैं। बच्चा जल्दबाजी में यहां से शुरू कर देगा पॉइंट और ऊपर का पॉइंट भूल जाएगा, क्योंकि कवि कैपिटल, कवि बॉट 4,30,000 कैपिटल, बट वो हम कर चुके हैं, क्योंकि कवि 4,30,000 कैपिटल वो हम कर चुके हैं। जब हमारा स्टेप आया था कैपिटल, तो हमने तीनों की कैपिटल निपटा दी थी। तो शिखर, रोहित, कवि तीनों की कैपिटल निपटा दी थी, कैपिटल कर चुके हैं। बट कुछ और तो नहीं है, देख लो। कवि बॉट 4,30,000 एज इज कैपिटल एंड 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो बेटा 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, 25,000 गुडविल का वो लाई थी। ये कौन करेगा, यहां से पढ़ना शुरू कर दिया तो हो गया काम। 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो बेटा कवि 25,000 गुडविल लाई है, तो सर गुडविल लाई है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरा लिखना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गुडविल वो लाती रिजर्व ओल्ड रेशियो में, बट जो गुडविल होती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो जो गुडविल वो लाती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो याद रखना रिजर्व ओल्ड रेशियो में, बट जो गुडविल वो लाती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा कुछ नहीं बोला तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही होगा 7:3। अच्छा सर, अभी आपने बेटा शुरुआत में मैंने ये बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पूरा, तो ये आप अगर सुनना चाहो सुन लो, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं बोला तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही होगा 7:3। तो सर गुडविल लाई है 25,000, तो 7:3 में बांट दोगे, तो 7:3 में बांटने के बाद बेटा आएगा 17,500 और एक मिनट सॉरी 17,500, मैं ऐसे लिख देता हूँ 17,500 और 7,500। तो जो गुडविल वो लाती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, याद रखना रिजर्व ओल्ड रेशियो में, बट जो गुडविल वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हमें पता है ये चारों चीजें ओल्ड रेशियो में, बट जो गुडविल लाती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सर तो जो गुडविल वो लाई सेक्रीफाइसिंग में बांट दिया और कुछ नहीं बोला, तो यही सेक्रीफाइसिंग था, ठीक है। तो अपन पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो आपका पहला पॉइंट ऊपर था वो हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो सर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डेबिट होता है नुकसान में, क्रेडिट होता है फायदे में। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट तो फायदा, तो फायदे में क्रेडिट होता है। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट देख लो 3.5 लाख, उसका 20%, 3.5 लाख उसका 20%, तो उसका 20% होगा 70। कितना होगा 70। तो डन हो गया सर ये वाला पॉइंट। अगले पॉइंट पे चलो। तो बेटा आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। तो समझ गए होगे, बच्चे बोलते हैं हाँ सर समझ गए। कैपिटल, फिर रिजर्व, फिर पॉइंट्स, बिल्कुल परफेक्ट। आप क्या देखो, पहले कैपिटल फिर रिजर्व, देखो कैपिटल तीनों की हो गई, एस आर के, देखो एस आर के वाओ, तो कैपिटल तीनों की हो गई, ठीक है। रिजर्व हो गया। अब पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। पहला वाला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तो देखो पहला वाला पॉइंट था ऊपर 25,000 गुडविल वो लाई कवि, हो गया। दूसरा पॉइंट इधर नीचे वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वो भी हो गया एप्रिशिएट, तो फायदा, तो फायदे वाली साइड लिख दिया, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ो, वैल्यू ऑफ मशीनरी। एक मिनट सर, एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, हाँ। वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो नुकसान हुआ। फायदा होता तो क्रेडिट साइड, नुकसान है तो डेबिट साइड। टू मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी रिड्यूस डेप्रिशिएट 10%, तो 10%, तो बेटा 10% होगा 45,000, ठीक है। तो 45,000 देख लो बेटा, मशीनरी का 10% 45,000, तो वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड। तो नुकसान, तो नुकसान साइड डेबिट, नुकसान क्रेडिट फायदा, ठीक है। रिवैल्यूएशन में नुकसान डेबिट, क्रेडिट फायदा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। सर हम कर चुके हैं, रिजर्व के स्टेप में हमने सारे रिजर्व निपटा दिए थे, रिजर्व के स्टेप में हमने सारे रिजर्व निपटा दिए थे। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन वाला पॉइंट हो चुका है, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड, ये हो चुका है।
अब सर लास्ट पॉइंट, कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड। ओहो, एडजस्टमेंट का पॉइंट आ गया बेटा। एडजस्टमेंट वाला पॉइंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो इधर है 70, इधर है 45, दोनों को माइनस करोगे, पहले रीवैल्यूएशन। तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट करने से पहले रीवैल्यूएशन, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, जिस साइड का कम है उधर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखोगे, इधर का टोटल इधर के टोटल से माइनस। तो इधर का कम है, तो कितना कम है मैं बताता हूं, 25,000 कम है। और शिखर और रोहित ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। सर ओल्ड रेशियो उनका है 7:3, तो ओल्ड रेशियो 7:3 इसमें बटेगा। तो 7:3 में बांट के आएगा 17,500 और 7.5। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, कैपिटल एडजस्ट करने से पहले रीवैल्यूएशन, ठीक है, समझ गए। अब ये इधर डेबिट साइड है, तो पार्टनर में शिखर रोहित में क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। अगर इधर डेबिट साइड है, शिखर इधर डेबिट साइड है, तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा, शिखर रोहित, तो क्रेडिट साइड आएगा। तो इधर लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन, ठीक है, बाय रीवैल्यूएशन। तो कितना है बाय रिवैल्यूएशन, 17.5 और 7.5। तो बच्चा बोलता है 17.5 और 7.5। ओके सर। बच्चा बोलता है सर कैपिटल एडजस्ट करने से पहले रिवैल्यूएशन करना है, मैंने कहा बिल्कुल हाँ। उसके बाद अब आप कैपिटल एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सर बताइए कैपिटल एडजस्ट कैसे करते हैं। बेटा मैंने आपके लिए स्टेप लिखे हुए हैं कैपिटल एडजस्ट का, ये है स्टेप एग्जिस्टिंग कैपिटल। पहला स्टेप है एग्जिस्टिंग कैपिटल, ठीक है। तो सर एग्जिस्टिंग कैपिटल, कैपिटल एडजस्ट करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो लिख देते हैं वर्किंग नोट्स, और यहाँ पे पहला वर्किंग नोट होगा कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। पहला स्टेप होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ शिखर, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ रोहित, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ रोहित। तो बच्चा बोलता है ठीक है, शिखर रोहित की एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो सर एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है शिखर रोहित की, वो बेटा आपको निकालनी पड़ेगी। सर कैसे निकालते हैं, मैंने कहा बेटा शिखर का इधर का टोटल कर, इधर के टोटल से माइनस कर, इधर तो कुछ है नहीं तो अच्छी बात है, इधर का टोटल कर, इधर के टोटल से माइनस कर। तो इसको प्लस करके उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल जो आएगी, बेटा मैंने करके रखा है, तो उसका प्लस करके आएगी, एग्जिस्टिंग कैपिटल आएगी 9,40,000। ठीक है सर, पहला स्टेप। अब रोहित की एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे करते हैं आपको पता है, इधर का टोटल रोहित का, इधर से माइनस। जब आप माइनस करोगे तो रोहित की कैपिटल आएगी बेटा 4,10,000, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला स्टेप होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल। मैंने कहा बिल्कुल। दूसरा स्टेप सर, दूसरा स्टेप होता है, अभी देख लेते क्या होता है बेटा, मेरे को आपकी तरह मैं भी नया हूं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 9 साल हुए क्या, 8 साल 9 साल हुए। दूसरा स्टेप होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा स्टेप होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर बच्चा बोलता है सर ये तो रटा पड़ा है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, बच्चा बोलता है सर आपको नहीं पता, मैंने कहा नहीं पता। बोलते हैं सर टोटल प्रॉफिट बी 1। अब सबसे पहले कवि को देते हैं, नए पार्टनर को। मैंने कहा ओके, तो लिखिए रिमेनिंग शेयर आफ्टर कवि, रिमेनिंग शेयर आफ्टर कवि। तो 1 रुपए में से कवि को दे देंगे 1/4, कवि को दे देंगे 1/4, तो बचेगा कितना, 3/4, ठीक है सर। तो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, बांटने को 1 रुपया, सबसे पहले कवि को दे देंगे। तो 1 रुपए में से कवि को दे दिया 1/4, बचा 3/4। अब जो बचा है वो किसको मिलेगा, शिखर और रोहित को, ठीक है। तो शिखर न्यू शेयर, शिखर, सॉरी ये शिखर है मेरा, स्पेलिंग थोड़ी आप देख लेना, शिखर न्यू शेयर, ठीक है। रोहित न्यू शेयर, ठीक है, शिखर न्यू शेयर, रोहित न्यू शेयर। तो सर शिखर न्यू शेयर, रोहित न्यू शेयर, तो बचा कितना है रिमेनिंग, 3/4, 3/4। और शिखर को कितना मिलेगा बेटा, 7/10, रोहित को मिलेगा 3/10। तो शिखर को मिलेगा 7/10 और रोहित को मिलेगा 3/10, तो 3/10। सर न्यू रेशियो आएगा 21 इसका, और 40 इसका आएगा, 9/40। तो न्यू शेयर आ गया, बट न्यू रेशियो, एक मिनट। तो बेटा शिखर और रोहित का न्यू शेयर आ गया, बट न्यू रेशियो के लिए आपको तीसरा पार्टनर दैट इज कवि, उसका भी लिखना है।
कवि न्यू शेयर, कवि न्यू शेयर। तो कवि का न्यू शेयर कितना था, वो तो ऑलरेडी गिवन है 1/4। तो सर आपको इसके नीचे 40 तो इसके नीचे भी 40। तो 40 करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 10 का, तो ये हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है, मैं लिख लेता हूं बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया बेटा 21, 9 और 10। 21, 9 और 10। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, 21, 9, 10। अब क्या करना है बेटा, पहला स्टेप होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल, दूसरा स्टेप होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखते हैं तीसरा स्टेप। तो बच्चा बोलता है सर आप दिखा दो, पहला स्टेप एग्जिस्टिंग, दूसरा स्टेप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीसरा स्टेप टोटल कैपिटल। बहुत आसान है टोटल कैपिटल निकालना। तो सर टोटल कैपिटल जब निकालते हैं तो मैं आपको बताऊं कैसे निकालते हैं। सर नए पार्टनर की कैपिटल लो, नई कौन है, कवि, कवि की कैपिटल। बेटा कवि की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी, कवि की कैपिटल 4,30,000, नई पार्टनर कवि की कैपिटल 4,30,000। तो नए पार्टनर कवि की कैपिटल, कवि के शेयर का उल्ट रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, कवि का शेयर है 1/4, रेसिप्रोकल 4/1। तो सर ये आएगी कवि की कैपिटल, और कवि की कैपिटल आ रही है बेटा 17,20,000, 17,20,000। तो बेटा टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं आपने देख लिया, कवि नए पार्टनर की कैपिटल लो और उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कैपिटल। सर लास्ट स्टेप क्या होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, बस खत्म। कैपिटल एडजस्टमेंट में लास्ट स्टेप होता है टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो। ठीक है, तो सर न्यू रेशियो में बांट देते हैं। तो सर शिखर की नई कैपिटल निकालो, तो शिखर की नई कैपिटल अभी निकालते हैं। शिखर न्यू कैपिटल, सर टोटल कैपिटल को नए रेशियो में बांटो, 17,20,000। तो टोटल कैपिटल को नए रेशियो में 21/40। तो बेटा नई कैपिटल आएगी शिखर की, कितनी आएगी, 9,03,000। तो रेशियो में बांट दी, नए रेशियो में। अब उसी तरह रोहित की नई कैपिटल निकालो। तो रोहित की नई कैपिटल, बेटा जगह कम है तो आप इधर एडजस्ट करो, रोहित न्यू कैपिटल, ठीक है। तो रोहित की न्यू कैपिटल आएगी सर, तो टोटल कैपिटल है 17,20,000, देख लो टोटल कैपिटल 17,20,000, उसको रेशियो में बांटोगे 17,20,000। तो रोहित का शेयर है 9, तो 9/40। तो सर इसको करके आएगी रोहित की कैपिटल, मैं यहां लिख रहा हूं, कैपिटल आएगी रोहित की नई कैपिटल 3,87,000। सर अब आपको क्या करना है मैं बताता हूं, ये आ गई नई कैपिटल। अब नई कैपिटल को सबसे पहले लिख दो, शिखर की नई कैपिटल है 9,03,000 और रोहित की नई कैपिटल है 3,87,000। शिखर की नई कैपिटल, रोहित की नई कैपिटल सबसे पहले लिख दो। तो कहां लिखोगे, इधर 2 लाइन छोड़ के लिखना, शिखर और रोहित की नई कैपिटल। तो शिखर की नई कैपिटल जो आई थी वो आई थी 9,03,000, ठीक है 9,03,000। रोहित की आई थी 3,87,000, और कवि की तो जो वो लाई है वो ही रहेगी, हमें पुरानों की एडजस्ट करनी है तो कवि की उतनी ही रहेगी 4,30,000 जितनी वो लाई है। तो सर आपको 2 लाइन छोड़ के नई कैपिटल लिख देनी है। सर अब एक बात बताओ, शिखर की एग्जिस्टिंग कितनी है, 9,40,000, कितनी 9,40,000 अभी है, और उसकी नई कैपिटल है 9,03,000। तो बच्चा बोलेगा सर उसकी अभी है 9,40,000, मैंने कहा हाँ, और होनी चाहिए नई 9,03,000। तो सर उसको कम करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, कम। तो कितनी कम करनी पड़ेगी, 9,40,000 है, 9,03,000 करनी पड़ेगी, माइनस कर दो, 37 कम करनी पड़ेगी, 37 कम करनी पड़ेगी। तो सर कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, डेबिट पे माइनस, और क्वेश्चन में बोला है कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित will be adjusted on the basis of Kavi capital and actual cash to be bought in or to be paid off। तो पैसे से एक्चुअल कैश लाना पड़ेगा, टू बी बॉट इन और टू बी पेड ऑफ, या तो विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर देख लो, एग्जिस्टिंग कैपिटल शिखर की है 9,40,000, कितनी है 9,40,000, 9,40,000 एग्जिस्टिंग है, और नई कैपिटल है 9,03,000, तो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो विड्रॉ करना है कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, डेबिट पे माइनस, टू कैश, उसको 37 विड्रॉ करना पड़ेगा। तो विड्रॉ कर लेगा। अब रोहित का क्या है सीन देखते हैं। रोहित की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 4,10,000,
अभी 4,10,000 है एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग, और नई कैपिटल है 3,87,000। तो सर कम है नई कैपिटल, और अभी है 4,10,000। तो 4,10,000 है और नई कैपिटल है 3,87,000, तो उसको भी विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करना पड़ेगा तो सर कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, डेबिट पे माइनस, कितना विड्रॉ करना पड़ेगा आप दोनों को माइनस कर लो। है 4,10,000 और होनी चाहिए 3,87,000, तो माइनस कर लो। कितना विड्रॉ करना पड़ेगा बेटा? 23 विड्रॉ करना पड़ेगा। तो विड्रॉ हो गया, ठीक है। तो कैपिटल उसने एडजस्ट कर दी और अब उसकी नई कैपिटल हो गई है। तो जो कैपिटल ज्यादा थी उसने विड्रॉ कर लिया, उसने विड्रॉ कर लिया, कैपिटल एडजस्ट हो गई। तो सर ये था आपका पूरा क्वेश्चन। अगर आप इसको कर लो तो आपका क्वेश्चन हो गया, कैपिटल एडजस्टमेंट आपको आ गया, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।